पापा से अच्छी तरह घर चलाती थी और मेरे वाइफ मेरे से अच्छी तरह घर चलाती है, उनके वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल द लेडीज यहाँ पे आने के लिए। और मुझे पक्का यकीन है कि आप सब लोग ब्लैक डायमंड जाने की काबिल हो और डिजर्व भी करते हो। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये बिजनेस मैंने ज्वाइन किया था सपने के लिए, पढ़ाई किया था सपने के लिए, क्योंकि मुझे नौकरी करना था। कुछ दिन के लिए नौकरी किया क्योंकि सपना नौकरी से मोह भंग हो गया था, क्योंकि उसमें मेरा सपना पूरा नहीं हो रहा था। फिर मैंने बिजनेस में आया, जी तोड़ मेहनत किया, लेकिन जो बोलते ना कि फाइनेंशियल फ्रीडम जिसको बोलते हैं कि आप रिटायरमेंट लेना अर्ली एज में, वो पॉसिबिलिटी नहीं था। हर वक्त प्रेशर हुआ करता था। फिर उस वक्त मैं ढूंढ रहा था मेरे सपने को पूरा करने के लिए और क्या प्लेटफॉर्म है। उसी वक्त मेरे अपलायंस, मेरे स्पॉन्सर महावीर जी आए और मुझे इस प्लान के बारे में बताया और उनको मैं शुक्रगुजार हूँ, थैंक देना चाहूंगा, क्योंकि उनके वजह से बिजनेस में मैंने एंटर किया है। सो प्लीज गिव अ वेरी बिग हैंड फॉर महावीर पंडा माय स्पॉन्सर, और आपके स्पॉन्सर के लिए जोरदार क्लास है। अच्छा, आप लोग ट्रिपल ब्लैक जाना चाहते हो? तो ट्रिपल ब्लैक की तरह क्लासिक पे करिए। थैंक यू। सो बोलते ना, इंसान के पास अगर सपना नहीं होता है तो खत्म हो जाता है, उसी वक्त खत्म हो जाता है। बोलते ना कि खाना अगर नहीं खाओगे 1 महीना तक जिंदा रह सकते हो, पानी नहीं पियोगे तो 4 दिन तक जिंदा रह सकते हो, हवा नहीं लोगे तो 2 मिनट तक जिंदा रह सकते हो, लेकिन सपने के वजह ना होने से इंसान एक पल भी जिंदा नहीं रहता। क्योंकि इंसान का जो इस धरती पे आने का ही कारण है कुछ कर गुजरने का। अगर सपना नहीं हो तो खत्म हो जाता है। मुझे फेमस पुराना इंटरव्यू राज कपूर का याद है, जब वो बॉबी फिल्म बना रहे थे और वो पूरे सारे जो उनका घर गाड़ी सारे दौलत गिरवी रखा थे उस फिल्म को बनाने के लिए। किस जर्नलिस्ट ने पूछा कि सर इतना इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है, सब कुछ लगा दिया एक फिल्म के ऊपर। और राज कपूर जो आंसर दिया आप सुनेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। उन्होंने बोले, मैं एक फिल्म के ऊपर इतना सारा इन्वेस्ट नहीं किया, रिस्क नहीं लिया, मैं अपने सपने के ऊपर रिस्क लिया। दोस्तों, कुछ साल पहले मैं अपने सपने को रिस्क लिया था। मेरा फुल टाइम जो प्रोफेशन था उसको छोड़ा, इसमें पार्ट टाइम शुरू किया था, लेकिन उसमें फुल टाइम आ गया। मेरे ऊपर पूरा भरोसा था, बिजनेस के ऊपर पूरा भरोसा, और काम करने लगा। और जब काम करने लगा बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारा ऐसा बात आया कि तू नहीं कर सकता है, तेरे से नहीं हो सकता है। मेरे घर वाले से लेके बाहर वाले फ्रेंड तक हर एक नारा चल रहा था, सुधीर मोदी करके बर्बाद हो गया और तुझसे नहीं हो सकता है। मुझे और एक फेमस आर्टिस्ट का इंटरव्यू याद है, उनको पूछा गया तुम्हारा जो पहले कुछ फिल्म फ्लॉप हुआ करता था वो कैसा तुम्हें लगता था? वो बोलता था कि मुझे बुरा लगता था, लेकिन फ्लॉप फिल्म के होने के वजह भी बावजूद भी कुछ अच्छे लोग होते थे, मेरे जो मतलब चाहते होते थे, वो तारीफ करते थे, तुम्हारा वो सीन बहुत बढ़िया था, तुमने वहां पे बहुत बढ़िया एक्टिंग किया। और वो जो लोग मुझे कमेंट करते थे उनके बात को मैं ध्यान नहीं दिया, जो लोग मुझे तारीफ करते थे वो दिल के पास मैंने रखा। तो दोस्तों, जब मैं बिजनेस में क्लास नहीं कर पा रहा था, क्लिक नहीं कर पा रहा था, उस वक्त एक इंसान कंधे पे मेरा हाथ रख के बोल रहा था, तू कर सकता है, तुझसे सपना पूरा हो सकता है, तू आगे बढ़ सकता है। और उनके वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। वो इंसान जानना चाहते हैं? एक गाना है ना, फेमस गाना, क्या बोलते हैं, चाहे तुम जाओ जहां याद करोगे वहां, एक लड़का दुनिया में है जो दे सकता है तुम पे जान। वो लड़का है मेरा अपलाइन, वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, शुरुआत से लेकर आज तक मेरे कंधों पे हाथ रखे कि तू कर सकता है। वो बिलीव के वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और जब मैं ये बिजनेस में कूदा, काम करना शुरू किया, लोग मेरे साथ जुड़े, कई सारे लोग आए, कई सारे लोग छोड़ के चले गए, क्योंकि बहुत सारे लोग को क्या दिख रहा था, प्रॉब्लम, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं है, प्रोडक्ट मिल नहीं रहा है। कोई सक्सेसफुल आदमी जो 10 लाख 15 लाख कमा रहे, हम उसको देख नहीं पा रहे, ऑफिस यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं क्या देख रहा था, मैं देख रहा था पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं बिजनेस में
5 लाख रुपया कमा सकता हूँ। आप लोगों में से कितने लोग पॉसिबिलिटी देख पा रहे 5 लाख रुपया आने वाले 5 साल में कमाने के लिए? लेट्स मैं वेरी बिग भाइयों साहब। और दोस्तों, जब ये बिजनेस शुरू किया था ना, 25 से 30 हजार रुपया महीने में कमा रहा था। छोटा लड़का था घर का, पापा भी कमा रहे थे, भैया भी कमा रहे थे, कोई डिपेंडेंस नहीं था, सब कुछ था। फिर भी मैं अपने बिजनेस के साथ जो पार्ट टाइम कर रहा था, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे में प्लान दिखाने जाता था, रात को 9 बजे से 10:30 11 बजे तक प्लान दिखाता था। दोपहर को मैंने एक MCA का कोर्स किया था, बहुत सारे पैसा देता, कोर्स को भाड़ में जाए छोड़ दिया। मैंने मोदी केयर को दोपहर में 2 घंटा 3 घंटा टाइम देने लगा। और उसी वक्त मेरा फ्रेंड क्या करते थे, वो नौकरी में लगे रहे थे, बोले थे चलो यार तू पागल की तरह भाग रहे, भागने दीजिए, हम अच्छे हैं। वो कंफर्ट में थे और उस कंफर्ट को मैंने तोड़ा। आज जो पूरा कोविड टाइम चला, पूरे कोविड टाइम में मैं घर में रहा, जूम में क्लास करता रहा, फिर भी एवरेज इनकम कभी 5 लाख से नीचे नहीं गया दोस्तों। अगर आज भी हो वहां पे बैठ के, अब जब जाओगे घर में, जो कंफर्ट टीवी हो या गसिपिंग हो या फोन पे व्हाट्सएप हो, फेसबुक में घंटे टाइम पास करते हो, उसको तोड़ के अगर निकलते हो प्लान दिखाने के लिए, शाम को ऑफिस से आके आप समोसा चाय पी के बीवी के घर में टीवी देख सकते हो, लेकिन वो कंफर्ट को तोड़ के अगर प्लान दिखाना चाहते तो डेफिनेटली वन डे वहां से उठ के यहाँ तक आओगे। तो थैंक यू वेरी मच। और ये बिजनेस में मैंने 1 लाख को मार कमाने के लिए 10 साल लग गया, लेकिन 7 लाख कमाने के लिए मुझे सिर्फ 3 साल लगा दोस्तों। तभी द पावर ऑफ बिजनेस। और साथ ही साथ मैंने 2 कार खरीदा, 3 प्रॉपर्टी लिया, एक घर बनाया, और साथ ही साथ कम से कम 15 फॉरेन कंट्री बुला। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में मैं थैंक्स करना चाहूँगा स्पेशली उस साल को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए। नहीं तो फिर गांव से उठ के आया हुआ ये इंसान को कहाँ मिलता भुवनेश्वर जैसे शहर में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म। और थैंक्स करना चाहूँगा सरपंच साहब विनोदी मैडम माई अपलाइन, हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया। और थैंक्स करना चाहूँगा ऑल द इवेंट मैनेज स्टाफ जो आज हमारे साथ खड़े हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिनके वजह से इतना बढ़िया प्रोग्राम 2 सेशन हो पाया। थैंक यू वेरी मच। Please give a round of applause.